चेन थी इसमें, इसी के अंदर हाँ चेन अंदर लगा दीजिए चेन। और कोई लगा भी नहीं चेन नहीं थी सर, इसमें तो ताला था सर, इसमें तो ताला था, इसमें चेन नहीं थी, ताला था इसमें तो। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, जो कागज मांगे हैं 3 महीने से भाग रहा हूँ, 3 महीने से कागज नहीं ये है। आपके कोर्ट में ऑलरेडी अरे समन है कोर्ट- आजाद अली के अरे पास। कोर्ट है, वो फर्जी बैठाई हुई है। अरे आपके बोलने से फर्जी हो जाएगी क्या? तुम्हारे बोलने से क्या हो जाएगा? तो मेरे पास तो अरे सुना 3 महीने होगा, 3 महीने से कोर्ट भाई में साहब 3 महीने आपके कागज कोर्ट के है। आप नहीं आए, वहाँ पे अरे ऑर्डर है, सुनो, वहाँ पे मैं क्या कह ऑलरेडी रहा वो हूँ? चीज दे रखी अरे है, 3 महीने से ऑलरेडी चीज दे रखी है। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज जिस खबर से रूबरू करा रहा हूं आपको, वो एक किसी की सिंपैथी से जुड़ी हुई खबर है। वो एक बता रहे हैं कि बैंक से कुछ लेन देन हुआ था, बैंक के जो अधिकारी बता रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हम बात कराएंगे आपके। और जिस घर में हम खड़े हैं, इस घर को बैंक ने सील करा है। एक प्राइवेट बैंक है जिसके अधिकारियों से हम अभी थोड़ी देर में आपको रूबरू कराएंगे कि वो उनका कहना ये है कि हमारा जो इस प्रॉपर्टी पर जिस पर हम खड़े हुए हैं, जिसको बैंक द्वारा सील करा गया है, ये बैंक की सील लगी हुई है और कुछ अभी सामान निकालने आए हुए हैं जो बैंक कोर्ट के आदेश अनुसार निकाला जा रहा है। तो उसके आधार पर वो परिजन ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने कोई बैंक से लोन नहीं लिया और इसी ये जो हमें केवल हमको भ्रमित किया गया, और बैंक पर वो आरोप भी लगा रहे हैं कि ये इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से हमारे बैंक बेटे के नाम पर लोन किया गया और उसको आधार मान किसी और ने बैंक का पैसा निकाला और उसी के एवज में हमारे यहाँ सील लगा गए बैंक के अधिकारी, तबकि हमको कोई नोटिस भी नहीं दिया। ये कहना है जो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और जो उस बेटे के पिता हैं इतवारी लाल जी, उन्होंने हमें कोई ये बताया। हम उनसे जानकारी करेंगे कि क्या था पूरा घटनाक्रम। चलिए मैं उन्हीं के पास लेके चलता हूँ आपको। मेरे साथ हैं जिस पूरे घटनाक्रम में जो बैंक का लोन हुआ था, उसके पिताजी हैं इतवारी लाल जी। क्या नाम था आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम इतवारी वो रवि कुमार है। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए। मेरा बेटा मतलब जनहित फाउंडेशन में एक कार्यरत था, जिसका काम था समूह बनाना और इनको मतलब जनहित वालों के लिए, उन सदस्यों के लिए प्रोग्राम करना है। और 22 जनहित में जो पैसा आता था उसको बांटता था आपका बेटा कैसे? जो देता था जनहित का समूह बनाकर है। जनहित को समूह बनाकर है, वो तो उसका काम था, वे केवल समूह बना के इनको दे देना कंपनी को। और कंपनी थी जनहित, और जनहित फिर उस पैसे को वो बांटती थी। अच्छा। वो उनकी किताबों में या कैसे भी है। मेरे लड़का से और रवि से बात करवा दूंगा, अभी आ जा थोड़ी बहुत देर में है। इस बीच बैंक की तरफ से कोई नोटिस जारी हुआ था आपको, क्योंकि रकम काफ़ी मोटी थी? नहीं, ऐसा कोई नोटिस आज तक नहीं लिया। 22/11 तक उससे पहले मेरे तक इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह या कोई नोटिस नहीं दिया। जब सील लगी थी उससे पहले कोई नोटिस? उससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया मुझे। इतवारी लाल जी का कहना है बैंक की तरफ से मुझे कोई भी ऐसा नोटिस प्राप्त नहीं हुआ जिससे कि मैं सतर्क होता, ताकि उनसे मिलता। ऐसा कोई मुझे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। तो ये बता रहे हैं कि उनके बेटे का इस बैंक लेन देन में कोई फॉल्ट नहीं है। ये इतवारी लाल जी का कहना है। हम इस बीच ये लोग शिवालिक बैंक से आए हुए हैं, जबकि मेरे लड़के ने शिवालिक बैंक में कोई ज्वाइनिंग नहीं करी, ना उस पर कोई ज्वाइनिंग लेटर है, ना इनकी तरफ से कोई लड़के की तरफ लड़का पर कोई वो जो नौकरी करते हैं कोई शपथ पत्र या ऐसा कुछ नहीं है शिवालिक बैंक। इनका कहना यह है कि इनका बेटा जो काम करता था वो एक कंपनी के लिए काम करता था। पैसे का इनके बेटे से कोई लेन देन नहीं है। बैंक के कागजों में इनके बेटे का नाम कैसे पहुंचा, ये जानकारी का विषय है और ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। मैं इसी बीच आपको बैंक के उन अधिकारियों के पास लेके चलता हूं जो आज यहाँ आए हुए हैं। कुर्की के बाद जो एक कोर्ट से आदेश हुआ था इनका सामान निकालने का, उसको निकलवाने के लिए आए हुए हैं। इनका कोई कोर्ट नहीं है, ये नहीं सिविल कोर्ट से हैं, ना हाई कोर्ट से हैं, ना सुप्रीम कोर्ट से हैं। इन्होंने एक लोकल आर्बिटर बैठा रखा है। तो मेरा लड़का वहाँ पे गया था तो लड़के की इन्होंने कोई सुनी नहीं, और उसी के आधार पर ये जो आर्बिटर है फर्जी तरीके से मेरे घर पे 22/11/2022 को फोर्स के साथ में सील लगा गए और मुझे डराया धमकाया, मुझसे बुरी भला भी कहा उस दिन।
पर मैं अकेला था और इन्होंने प्रशासन के साथ में मेरे साथ बहुत वो करा और आज ये फिर भी आए हैं और आज ये मतलब सामान निकलवाने आए हैं तो आर्बिटर के अनुसार ही आए हैं। तो जिस सामान के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे ये ज़रूरी काम है उसके लिए थोड़ा वो कर रहे हैं। और देखो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसमें मेरा भाई और हम 2 हिस्सेदार हैं, उस पर भी इन्होंने 22/11/2022 को लॉक लगा दिया। इनसे उस टाइम मैंने कहा भाई ये हम 2 हिस्सेदार हैं, इस पर मत लगाओ बड़े गेट में, पर इन्होंने उस पर लगा दिया जिसके और हमारा ढोर डंगर भैंस वगैरह हम सब बाहर निकाल दिए और हम घर से बेघर हैं, जिसमें कि एक मेरी 70,000 रुपये की एक भैंसिया भी मारी गई सर्दी के कारण और हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। चलिए, ये कहना है इनका कि ये जो इसके अंदर जिस बैंक जिस पर सील लगी है इसमें 2 भाइयों का बंटवारा है, उसको लेकर पूरे पर सील लगा दी गई। ये कहना है इतवारी लाल जी का। और एक इसमें जो इनका एक जानवर था, एक ढोर था, वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि सील दौरान उसको कुछ ना ही भोजन पहुंच रहा था, ना ही कोई उसको ज़रूरत की चीज़ें पहुंच रही, इसी कारण वो मर गया। हम बैंक के अधिकारियों से जानेंगे कि क्या कारण रहा ऐसा जो कुर्की के नोटिस और सील लगानी पड़ी, ये सारी जानकारियाँ करेंगे। और ये कोर्ट को भी एक चैलेंज करेंगे कि जो एक कोड बनाया हुआ है वो कोड नहीं है, वो केवल एक बैंक का ही एक अधिकारी बैठा हुआ है जो कि हमसे वार्ता करता है और हमको वहाँ से भेज देता है। तो ये सारी चीज़ें हम जानकारी करेंगे उन लोगों से। नहीं करती हैं। ठीक। अपना अब क्या क्या सामान निकालने का हुआ था इनका, जैसे इन्होंने दिखाया? ये जो वकील साहब ने लिख के दिया है, इनके वकील साहब ने लिख के दिया है, उसमें खाने पीने का सामान है, मतलब वही अपना सर्दी का खाने पीने का सामान, कपड़े, गेहूं, चावल वगैरह है, जो भी है ये सामान निकालने वो पढ़ के सुना दो आप, इन्हें दिखा बताओ ना, बताओ। इनका वकील साहब दिखा दो ना। इनकी एप्लीकेशन आई थी ये वकील साहब की एप्लीकेशन है आर्बिट्रेटर की, उसके अंदर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि गॉट द हाउस होल्ड थिंग्स गॉट स्टक इन दिस सील्ड हाउस लाइक कोल्ड beers, utensils, fodder, provider of animal and crops. It is therefore prayed कि must be allowed to gather their household things acquired to them from the sealed house. ये आर्बिट्रेटर का अलाउड परमिशन है। ये ऑर्डर शीट है जिसके अंदर इन्होंने कहा गया है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो बैंक के पोजीशन के अंदर है उसके अंदर से इनको जो सामान निकालने की परमिशन दे दी जाए। और 3/2/2023 को आपका मैटर लगा है, वहाँ पे आके आपके जो भी क्वेरी है वहाँ आके बात करें। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि हम रवि हैं हमारे साथ, अभी कुछ दिन पहले रवि के घर पर एक बैंक द्वारा सील लगा दी गई थी, पुलिस भी मौजूद थी उस समय। क्या कारण था, वो क्यों लगी थी सील, ये सारी जानकारी हम रवि से जानकारी करेंगे। रवि बताएं क्या कारण था, ये क्या वजह थी जो सील लगी? वजह ये थी कि मैं किसी प्रकार की किसी बैंक में काम नहीं करता था। शिवालिक बैंक ने मेरे ऊपर 22 लाख का गमन बताया। मुझे नोटिस दिया गया कि मैं उनके नोटिस पर वहाँ पहुँचा था नोएडा, जो उन्होंने एक फर्जी तरीक़ा से एक आर्बिट्रेटर बैठाया हुआ है जिसके पास में कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से किसी प्रकार का कोई भी बैठने का आदेश नहीं है। जो वहाँ पर आर्बिट्रेटर्स हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं और उन्होंने पहली ही डेट पर मेरे घर के सील के आदेश कर दिए, ना ही मुझे एक ही बात सुना गया और यहाँ प्रशासन आकर के मेरे घर पे ताला लगा। अच्छा, इसके बीच जब सील लगा रहे थे उसके बीच में कोई नोटिस वगैरह बैंक की तरफ से आया? कोई नोटिस वगैरह हमें नहीं दिया गया, ना मेरे घर वाले को दिया गया। घर पे ताला क्यों लगा रहे हैं उस प्रकार का भी कोई आदेश नहीं करा है कि हमें हम इसलिए लगा रहे हैं। कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना कोर्ट का नोटिस, ना ही बैंक वाले का नोटिस। आज ये बैंक वाले आए हैं घर का सामान निकलवाने के लिए, तो इस प्रकार का भी कोई भी ये आदेश हमें अभी भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कोई बैंक में आप एम्प्लॉय थे या लोन लिया था, क्या था ये? बैंक की एक थर्ड पार्टी थी, जनहित फाउंडेशन, जिसे मैं 2 साल पहले छोड़ करके चला आया था। 2 साल बाद इन्होंने मेरे पास में 22 लाख का गमन का नोटिस भेजा है, और जबकि मेरा बैंक से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जब ये जनहित में आप काम कर रहे थे तो उसके द्वारा एक आपको कहते हैं नोडूज फॉर्म, नोडूज और रिलीविंग लेटर सब मेरे को दिए हुए हैं इनके अधिकारियों द्वारा। इनके अधिकारियों को उनको दिखाता हूँ कि जी ये इन्होंने मुझे कागज दिए थे नोडूज और रिलीविंग। ये लोग कहते हैं कि इस चीज़ को हम मानेंगे नहीं। क्लीन शीट दी थी आपको? क्लीन शीट दी, कंपनी ने क्लीन शीट दी हुई थी जनहित फाउंडेशन ने, लेकिन बैंक बता रहा है कि जी नहीं, मैंने कोई नहीं दी हुई है। ये रवि जी का कहना है कि जो मुझे कंपनी से क्लीन चिट मिली हुई थी, जब अगर मुझ पर कोई भी लोन होता है या कोई ऐसा मैंने घोटाला या घटनाक्रम किया होता तो कंपनी को ज़रूर जानकारी होती, लेकिन कंपनी ने मुझे उसी दौरान मुझको जो है क्लीन चिट दे दी थी। और बैंक के द्वारा ये जो सारी कार्यवाही की गई है कि ये फर्जी कार्यवाही बता रहे हैं। और इस प्रकार के मामले मेरठ, सहारनपुर, MP में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बैंक वाले, अब जो ये बैंक के लोग आए हुए हैं, जो सील खुली है आपका, क्या किस लिए खुली थी आज? ये घर का कुछ ज़रूरतमंद सामान निकलवाने के लिए आए हुए थे, लेकिन उसमें भी कुछ सामान निकलवा रहे हैं, कुछ के लिए ये मना कर रहे हैं कि उसे हम निकालने नहीं देंगे। अच्छा,
तो इस दौरान में जो आपका वकील है आपने उसको सूचित किया है? हाँ, वकील साहब को सूचित किया था। वकील साहब ने ये कहा था कि जो भी सामान है सारा अपने ज़रूरतमंद के हिसाब से तुम निकाल सकते हो, जो तुम्हें लगे कि ये नहीं निकालना तो वो मत निकालना। रवि का कहना है कि जो ज़रूरत का सामान निकालने का आदेश हुए हैं वो हमें सामान नहीं निकालने दिया जा रहा है। ये रवि जी का कहना है। हम और अधिकारियों से जानेंगे ये पूरा घटनाक्रम है क्या। रवि जी कह रहे हैं ये सारा जो आरोप है, ये सारी जो घटनाक्रम हो रहा है, ये केवल एक फर्जी घटनाक्रम हो रहा है, ये रवि जी का कहना जी, है। जी सर। ये शिवानगी बैंक की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, ये मुझको एक चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है, ये भी रवि जी का जी, कहना और बिल्कुल कागज़ों के हिसाब से ही हम फर्जी बता रहे हैं, कागज़ों के ही ब्याज पर कह रहे हैं, क्योंकि अखबार में भी इनके खिलाफ कोर्ट से भी सब आदेश हो चुके हैं कि ये जितना भी है ये सब फर्जीवाड़ा है। रवि जी ये भी कह रहे हैं, साथ के साथ बता रहे हैं कि हम उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो कि हमें वो अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। ये क्यों नहीं करा रहे, ये शायद उनका विषय है, लेकिन रवि उनसे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो हमें जो सारे कागजात हैं, जो मेरा कागजात लगा हुआ है, मुझे वो भी अवेलेबल कराया जाए अगर है तो, और नहीं है तो क्यों मुझ पर ऐसा कार्रवाई बैंक द्वारा की जा रही है। ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं रवि जी। और न्याय की गुहार क्या लगा रहे हैं आप? सर, न्याय की गुहार ये लगा रहे हैं, अगर मानो मैं फर्जी तरीक़ा से, अगर ये मानो मैं गलती है मेरी, या अगर मानो मैंने कोई घोटाला करा है तो मुझे जो चाहे वो सज़ा दी जाए, और अगर मैं निर्दोष हूँ तो जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये न्याय की गुहार भी हमारे साथ रवि जी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे क्लीन चिट दी जाए, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सज़ा भी दी जाए। ये बड़ी बात है, ये रवि जी का कहना अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीक़ा के लोग कोई कहता नहीं। क्या भेजे सर काट मार गया मैं ये काट भेजो मैंने ये तो बहुत बड़ी बात है ये करा बहुत खुला हुआ है।